वेलकम टू फेयर मीडिया। आज का उन्वान है ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसके बारे में पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी चर्चा है। कल शाम से ही नहीं बल्कि 1-2 साल से ईडी का या दिल्ली लिकर स्कैम के बारे में पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इसका चर्चा बहुत और ज़ोरों शोर से चल रहा है। इसकी वजह वेरी सिंपल है और ये ईडी का मामला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, ये 3 एक्ट के ऊपर काम करती है ये ईडी। लेकिन एक्चुअली ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इसके ऑफिशियल्स आईआरएस सर्विस में से आते हैं। आईआरएस सर्विस मीन्स सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द टॉप सिविल सर्विसेज ग्रुप इन द कंट्री। तो इसको ये जो ईडी कल शाम में जो अरेस्ट की है वो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल खुद एक आईआरएस ऑफिशियल थे जिन्होंने आईआरएस 1995 में ज्वाइन किया था और उसके बाद में 2006 में दिल्ली इनकम टैक्स कमिश्नर के ओहदे से उन्होंने रिजाइन कर दी और पॉलिटिक्स ज्वाइन की और आप पार्टी बना दिया और आप पार्टी में खुद बनाए और आज ऑल इंडिया के आप पार्टी के सदर के हैसियत से वो जेल को चले गए। ईडी उनको अरेस्ट कर ली कल शाम से। एक बड़े पैमाने पर दिल्ली पूरा 144 सेक्शन लगाकर उनको अरेस्ट किया गया और वो जेल जा चुके हैं। खास बात यह है कि अब ईडी दे आर आस्किंग 10 डेज रिमांड। 10 डेज ईडी के रिमांड में जाने के बाद में पूछताछ करेगी। आखिर ये ईडी है क्या? ये ईडी का मामला क्या सीबीआई से बड़ा है या फिर इंडिया के एक्ट्स में पूर्व से मर्डर केस से बड़ा है या फिर रेप केस से बड़ा है या किस चीज से बड़ा है? इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट कहां तक हो सकती है और ये केसेस, इसके पास कितने केसेस है, इसका रिकॉर्ड क्या है, इसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत हम जानकारी रखे हैं तो देखिए इसका परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करना चाहे तो एकदम हमारा वक्त जाएगा और इसके ऊपर कोई सही रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब ये आज तक जो एक्ट बनने से लेकर आज तक 17 साल हो चुके हैं ये एक्ट बनकर। ये एक्ट जब बना था और जब से लेकर आज तक 17 साल 18 साल हो चुके हैं और इस पूरे हिस्ट्री में ये एक्ट बना है जुलाई 1, 2005 और जब से इस अमल में आया है 2002 में तो ये इनएक्ट बना था। ईडी का परफॉर्मेंस जैसा सीबीआई का परफॉर्मेंस देखें तो ईडी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा है और ईडी के बारे में लोग जितना डरते हैं उतना ये एक्चुअली है नहीं और ये डराएगा ज्यादा, काम कुछ बहुत कम करेगा। इसका डेटा अगर हम देखें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जुलाई 1, 2005 में आया है इसका अमल, लेकिन ये इसका एक्ट एनएक्टमेंट हुआ 2002 में। लेकिन आज तक 5,906 केसेस रजिस्टर हो गए हैं इसके 2005 से लेकर, जिसमें से 1142 केसेस चार्जशीट हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ केस रजिस्टर करना और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में का स्टेज होता है चार्जशीट फाइल करना। ये चार्जशीट फाइल कितने केसेस में? 1142 केसेस में चार्जशीट हुई। इसका मतलब यह हुआ 19.32% चार्जशीट तक आया इसका मामला। अब देखते हैं इसका डिस्पोजल रेट आज तक इसकी पूरी हिस्ट्री में 25 केसों में डिस्पोज हुआ है। ये 25 केस मतलब ये 0.42 ओनली। ये इतना बेहतरीन रिकॉर्ड ईडी का जो है वो आईपीसी का कौन सा सेक्शन भी और कौन सी मिशनरी भी, ये इवन यहाँ तक के पुलिस मिशनरी भी इतना फेल्यूर रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं किया पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। यानी इसकी हिस्ट्री इतनी बदतरीन है। ये क्यों है ऐसा है? इसका मतलब यह है कि अभी तक इसका रिकॉर्ड के लिए कई न्यूज एजेंसीज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करे हैं और अब वो अपनी रिपोर्ट दिए हैं। उस रिपोर्टों के अनुसार ये एजेंसी 95% केसेस अपोजिशन लीडरों को ही टारगेट करती है और ये बीजेपी के लोगों को टारगेट नहीं कर पाई अभी तक भी।
वो इसलिए है कि ये रूलिंग पार्टी का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है। ये हथियार अपोजिशन लीडरों को अरेस्ट करने में है। अभी तक के आप पार्टी के लोग, संजय सिंह जेल में है, और उसके बाद मनीष सिंह सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली के थे, ये भी जेल में है, और तेलंगाना से बीआरएस कल्वकुंडा कविता भी जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल है। ये एजेंसी या फिर दूसरे जो मोदी सरकार के जो एजेंसियां हैं, सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, ये इसमें झारखंड के सीएम शिबू सोरेन को भी अरेस्ट कर लिया है और वो भी जेल में है। यानी सीएम हाई प्रोफाइल लोगों को ये ईडी जितना टारगेट बनाती है उतना टारगेट ये पूरा कर नहीं पाती, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि 0.42 है। ये 0.42 आखिर कौन सा सेक्शन के लिए, किन लोगों के लिए ये बनाया गया, ये एक्ट क्यों बनाया गया और ये मिशनरी पूरा क्यों है, ये इस बारे में सरकार और आवाम को सोचने की जरूरत है। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जो ईडी एक्ट में जो ईडी अब तक मार्च 31, 2022 तक 5422 केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें अटैच्ड टू द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी 1,04,702 करोड़। और चार्जशीट कितने वाली है? 992 केसेस में ये ईडी चार्जशीट फाइल की है। कॉन्फिस्केटेड अमाउंट वर्थ कितना है? 869 करोड़ के आसपास रुपए है। लेकिन कन्विक्शन अगेन 23, सिर्फ 23 लोगों को ही ये ईडी कन्विक्ट की है। इसका कन्विक्शन रेट वेरी लो है, इसे पहले बताएगा 0.42। और दूसरी बात के बारे में अगर बात करें, इसका नीचे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है। ये इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए अगर बात करें तो फिर क्या ये लोग ही इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है? नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये हजारों करोड़, सौों करोड़ के आगे तक ये लिस्ट चले जाती, लेकिन ईडी सो रही थी इतने साल से। लेकिन ये ईडी को जगाना पड़ता है, रूलिंग क्लास में रहने के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। ये ईडी डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में चलती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन मैडम है। इस वक्त वो ईडी उनके कंट्रोल में काम भी करती है, या क्या काम करती है उनको पता भी है या भी नहीं है, ये इसके बारे में तो कोई खबर नहीं आती। वो तो प्याज नहीं खाती जब प्याज का दाम बढ़ता है, और जब हिंदुस्तान के और एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेट भी बढ़ते हैं, प्रोटेस्ट जब होता है तो गायब हो जाती है। और वो प्रोटेस्ट में शामिल होने के अलावा वो प्रोटेस्टेंट के खिलाफ में बात करती है, उनका ये रिकॉर्ड रहा। लेकिन इलेक्शंस तो आ चुके हैं, उनका नंबर किधर है, कहाँ कट गया या है, ये अभी तक तो कोई पता नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की लिस्ट में पहला नाम विजय माल्या है, जिन्होंने 7,055 रुपये ने चूना लगा दिया। उसके बाद मेहुल चोकसी 7,080 करोड़, जतिन मेहता 6,580 करोड़, नीरव मोदी 6,498 करोड़, नितिन संदेशरा 5,383 करोड़, उमेश पारेख 2,672 करोड़, ललित मोदी 1,700 करोड़ और राजीव गोयल 778 करोड़, सव्या सेठ 150 करोड़, विनय मित्तल 43 करोड़ और सनी कलरिया 10 करोड़। इसके अलावा और भी बहुत सारे नामचीनी लोग हैं जिनका नाम हाजरा मीनन है, और इनके शौहर दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड माने जा चुके हैं, और उनका असेट्स 800 करोड़ तक ये कॉन्फिस्केट किया है 2021 में। उसके बाद में ललित मोदी है, ही इज लिविंग इन यूके एंड रिक्वेस्टिंग फॉर रिफ्यूज इन यूके गवर्नमेंट। और नितिन सरदेसिया ये भी 5,000 करोड़ का चूना लगा दिए हैं। नीरव मोदी 14,000 का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है, ये भी लापता है, और ये भी यूके में अच्छी आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इस ईडी के केसों में सजा का मामला, इट मीन्स मैक्सिमम टर्म ऑफ पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक हो सकता है,
और अगर मजीद आईपीसी सेक्शंस अगर इस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में ऐड होते हैं तो 10 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक भी इसका जुर्माना हो सकता है। सो इतना बड़ा केस नहीं है जितना लोग डरते हैं, और सरकार ईडी को एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर अपोजिशन लीडरों को और दूसरे लीडरों को या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के हैसियत में चंदा देने के लिए या अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये काम ईडी से गवर्नमेंट कराती है। रही बात आप पार्टी के लीडरों को अरेस्ट करने की या आप पार्टी को धमकाने की और आप पार्टी को कंट्रोल में लाने के लिए एक ही वजह थी, अरविंद केजरीवाल को इंडिपेंडेंट ही अकेले ही लड़ने के लिए कहा गया था, और वो अकेले लड़ने से बीजेपी को दिल्ली में और पंजाब में फायदा होने वाला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को सुने ना सुने समझकर इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं, और इंडिया अलायंस को जुड़ना अरविंद केजरीवाल के हिस्से में ये जेल को जाना पड़ा उनको, और मोदी सरकार उनको ये चाह रही थी छोड़ने के लिए और छूट देने के लिए भी सहमति बनी हुई थी, लेकिन बशर्ते कि वो अकेले और इंडिपेंडेंट लड़े दिल्ली में और पंजाब में। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस बात से खास कर मना कर दिया और इंडिया अलायंस में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए, और इंडिया अलायंस में वो भी एक हिस्सा हो चुके हैं। तो लिहाजा बात ये समझ में आती है कि इंडिया अलायंस में केजरीवाल जाने से बीजेपी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन हालात को देखते हुए नुकसान करना ही चाहिए, नुकसान होना ही चाहिए। जितना भी नुकसान होता है, जितने भी लोगों को अंदर कर सकती है ईडी के नाम पर या मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर, जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर्स, जितने अपोजिशन लीडर्स के ऊपर नज़र रखती है, सख्त सज़ा देती है बीजेपी पार्टी, वो आवाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित कारकर्दगी होगी, और वो लोग कल के दिन आने वाले बीजेपी को हराने में वो लोग आगे रहेंगे, और हिंदुस्तान के अवाम का ख्वाहिश और ख्वाब पूरा करने में वो लोग अगले सफ़े में और सबसे आगे रहेंगे। ये हमारी भी एक ख्वाहिश है। ये डेटा सरकारी डेटा है, लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे चुका सो डेटा है, और ये डेटा और ईडी का है। ईडी का रिकॉर्ड इज वेरी बैड और नोटोरियस फॉर टारगेटिंग द अपोजिशन लीडर्स। थैंक यू वेरी मच।